हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका ऑनलाइन शिक्षण पर। मैं प्रकाश वर्मा आपका स्वागत करता हूं ऑनलाइन शिक्षण पर। फ्रेंड, आज आपका पार्ट 7 है जो चल रहा है। मैं क्लास चला रहा हूं मैथ का। मैथ में क्लास में आप पार्ट 7 है। पार्ट 7 में आज हम लोग शायद तीसरा या फिर चौथा ही शायद है ट्यूशन सीरीज में। और बाकी तो 2-3 गए थे, वह थ्योरी पे गए थे। तो सबको आप लोग पढ़े होंगे उम्मीद करता हूँ। और क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, जहाँ से भी मिल रहा है, जिस बुक से भी मिल रहा है उस बुक से क्वेश्चन उठाइए, उसको देखिए अच्छे से। यह है कि अब जो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है उसको सॉल्व करिए। जो नहीं सॉल्व हो रहा है किससे पूछ लीजिए जो आसपास में है, या फिर कमेंट सेशन में हमें दे दीजिए, या फिर हमारे टेलीग्राम पे दे दीजिए मुझे। वहाँ से उस क्वेश्चन को हम लेके उसको करा देंगे। वैसे भी आज हम काफ़ी क्वेश्चन लेकर आए हैं, अच्छे क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन को अभी हम सॉल्व करते हैं हम लोग, और देखते हैं कितने बच्चे हैं सॉल्व कर लेते हैं, कितने लोग को आ रहा है, कितने लोग को नहीं आ रहा है, सब कुछ पता चल जाता है अभी। और जो लोग पिछला वाला क्वेश्चन है उसको कमेंट में करें, उसके बाद ही उसका सोल्यूशन बताएंगे। कमेंट में करेंगे तभी बताएंगे उसका सोल्यूशन, नहीं तो फिर उसका सोल्यूशन नहीं बताने वाले हैं। लास्ट में कभी उसका सोल्यूशन बता देंगे हम, ठीक है। जब तक आप लोग नहीं करेंगे कमेंट, तब तक हम सोल्यूशन नहीं बताने वाले हैं उसका। कमेंट में करिए, आ रहा है तब भी, आ रहा है तो कर दीजिए सर हो गया, अगर नहीं आ रहा है तो बताइए, उसका तभी बताएंगे। नहीं तो हमको लगेगा कि आप लोग कर लिए, उसका यहाँ बताने का कोई मतलब नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्त, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो पहला नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जा चुके हैं। उसके आगे उसी टाइप में क्वेश्चन देख रहे हैं आगे। 8 के पावर में x + 1 इक्वल टू 64 तो हमको बताना है, तो बताइए। तो 3 के पावर में 2x + 1, 8 के पावर में x + 1 इक्वल टू 64 64, तो बताना है 3 के पावर में 2x + 1 की वैल्यू क्या होगी। 8 के पावर x + 1 इक्वल टू 64 64, तो बताना है 3 के पावर 2x + 1 क्या होगा। देख लेते हैं, यहाँ पे देख रहे हैं 8 के पावर में x + 1 है इक्वल टू यहाँ पे 8 × 8 मतलब 64, 8 × 8 मतलब 64, तो 8 के पावर 2 ये तो होगा। अब देख रहे हैं ये वाला बेस इधर का बेस, दोनों का बेस इक्वल है, यानी कि x + 1 इक्वल टू 2 हो गया। x + 1 इक्वल टू 2 बेसिकली समझा चुके हैं इस चीज को, बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ से देखिए x + 1 इक्वल टू 2 हो गया, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ गया, 1 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि 1 आ जाएगा। x की वैल्यू 1 आ गया। यहाँ हमको निकालना क्या है, 3 के पावर में 2x + 1 की वैल्यू बताना है। ये पावर में है पूरा, इसका वैल्यू बताना है। तो 3 के पावर में 2 इंटू x का वैल्यू 1 आया है तो 1 रख दिए + 1, 2 एकम 2 + 1 3 हो गया। अब 3 के पावर में 3 मतलब कि 27, 3 का 3 बार गुणा करेंगे तो आ जाएगा 27। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। अगर नहीं नोट करना है बाद में नोट कर लीजिएगा, लेकिन स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। आप लोग जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना ही अच्छा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी वहां पे फेस कर पाएंगे ना। ठीक है दोस्त, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 गुणे x 1.5 गुणे x इक्वल टू 0.04 y इक्वल टू, हमको क्या बताना है, हमको बताना यह है कि y - x अपान में x + y का वैल्यू बताना है। y - x अपान में x + y का वैल्यू बताना है। यहाँ पे यह क्वेश्चन है 1.5 इंटू x इक्वल टू 0.04 इंटू y इक्वल टू बताना है y - x + y फिर क्या होगा, यह वाला वैल्यू बताना है। ठीक है, देख लेते हैं। 1.5 इधर को जो 0.04 है, क्योंकि अच्छा फिर से देख लीजिए। अब जो x है, x को इधर डाल देते हैं और y इधर इंटू कर रहा है। यहाँ पे क्या है, इंटू है, यहाँ पे क्या है, इंटू है। अब y इधर आएगा तो डिवाइड करेगा, यहाँ पे आ गया नीचे। अब यहाँ पे बचा 0.04 और यह 1.5 इस साइड जाएगा तो नीचे आ जाएगा 1.5। अब इसमें क्या करेंगे, आप लोग को स्टार्टिंग में बताए थे पॉइंट कैसे हटाया जाता है। यहाँ पे पॉइंट हटाने के लिए 1 के आगे 2 जीरो लगा के मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे दोनों जगह। 1 के आगे 2 जीरो, यहाँ पे भी 1 के आगे 2 जीरो, यहाँ पे भी, क्योंकि सेम रहेगा तभी तो बैलेंस बनेगा। ठीक है, सेम है, फिर से कट जाएगा तो वही आ जाता है वैल्यू। इस वजह से बस पॉइंट हटाने के लिए हम 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पे क्या हो गया, 4 हो गया ऊपर। अब 100 का मल्टीप्लाई 0.04 भी करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई जब 1.5 पे करेंगे तो आ जाएगा 150 आ गया। अब इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4 75, यानी कि 2/75 2/75 आ गया। x अपान y का वैल्यू कितना आ गया, 2/75। अब यहाँ पे हम दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं x अपान y का वैल्यू कितना आया है, 2/75।
75। अब आगे चलते हैं, इसको रेस करते हैं, उसकी वैल्यू निकालते हैं। y माइनस एक्स अपान एक्स प्लस वाई, वाई माइनस एक्स अपान में एक्स प्लस वाई, ठीक है दोस्त। अब देखिए यहाँ पे, अब x का वैल्यू क्या है 2 है, y का वैल्यू क्या है 75 है। इस तरह ले लेंगे, तुरंत ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे y का वैल्यू क्या हो जाएगा 75, x का वैल्यू क्या आया है यहाँ से 2 आया है, तो -2 अपान में x का वैल्यू कितना है 75 और y का वैल्यू 2, बस हो गया। 75 माइनस 2 73, 75 प्लस 2 77, यही हो गया फ्रेंड आपका आंसर। समझ में आ रहा होगा फ्रेंड। बेसिक देखिए जो नहीं समझ में आया जिसको, बेसिक क्लियर करिए पहले अपना, घातांकी सारा नियम पढ़िए, उसके बाद सारे आपको समझ में आएंगे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है घातांकी का कि आपको ना समझ में आए, ठीक है। इतना बेसिक से पढ़ाया गया है अच्छे से। इसमें क्वेश्चन चल रहा है, शायद हमारे समझ से 30 के ऊपर क्वेश्चन हो गया होगा, 30 के ऊपर ही चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 4 की पावर में x इक्वल टू रूट में 2 के पावर में 3y। यहाँ देखिए रूट में भी पावर है, ये 2 है, 2 के पावर 3y है, ठीक है। ये पहले से रूट है, यहाँ पे रूट का मतलब 2 है, ठीक है, दूसरा रूट है। अब आगे देख लेते हैं, तो बताना है हमको x अपान y का वैल्यू बताइए, x अपान y क्या होगा, ठीक है। अब 4 के पावर x है, अब इसको देखना है कि x अपान y इक्वल टू बताना है हमको। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 4 के पावर x इक्वल टू, यहाँ देख रहे हैं 2 के पावर 3y है, बताए थे यहाँ से उठ के जाता है तो 1/2 हो जाता है। यहाँ पे जब इसको हटाते हैं, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये जो पावर है यहाँ पे है ही, अब यहाँ पे 3y है ही, अब ये वाला जो रूट है वो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ पे 2 के पावर में 3y अपान 1/2 बन गया। यहाँ पे क्या बना 4 के पावर x, 4 के पावर x का मतलब क्या होता है 2 के पावर 2 इंटू x इक्वल टू, अब यहाँ हो जाएगा 2 के पावर में 3y अपान में 2, ठीक है दोस्त। यहाँ कितना हो जाएगा 2 के पावर 2x, 2 के पावर में 2x इक्वल टू 2 के पावर में 3y अपान 2 है। अब यहाँ पे पावर इक्वल कर देंगे, बेस सेम है क्योंकि पावर इक्वल करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2x इक्वल टू 3y अपान 2। अब यहाँ पे देखेंगे ये x इधर ही रहने थे, इस y को यहाँ पे इंटू y कर रहा है, इस y को इधर लेकर आएंगे तो x अपान y बन जाएगा। अब इसी 2 को जो यहाँ पे 2 है, इसको यहाँ पे इंटू कर रहा है 2x के साथ, जब 2 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ पे डिवाइड करेगा, यानी कि 3 पहले से है और 2 यहाँ भी पहले से है, तो 2 इंटू 2 4, यानी x अपान y का वैल्यू कितना हो गया 3/4, जो कि हमको निकालना था, ठीक है दोस्त। आगे देखते हैं, इरेज कर रहे हैं आप लोग, आशा करते हैं कि नोट कर रहे होंगे कॉपी पे। फिर ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि यहाँ पे डीएलएड के सारे कोर्स कराए जा रहे हैं, और भी क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं बहुत जल्दी, बस प्लानिंग हो गई है, सब स्टार्ट होने वाले हैं, रेलवे वगैरह एसएससी वगैरह सबके क्लास यहाँ पे स्टार्ट होंगे आपके। अब देखिए 5 के पावर में x प्लस 3 इक्वल टू 25 के पावर में 3x माइनस 4, 3x माइनस 4, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है बस। यहाँ पे 5 पावर x प्लस 3 है, 25 पावर 3x माइनस 4 है। अब हमको पता है 5 इंटू 5 होता है, यहाँ पे इधर ही रहने देते हैं इसको, 5 की पावर में x प्लस 3 इक्वल टू, या 5 इंटू 5 मतलब 5 का स्क्वायर, और पहले से क्या है 3x माइनस 4 पहले से है, बस ये वाला जो 2 आया है इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा पावर वाले में 3 2 जा 6x और 2 2 जा 2 4 जा 8 माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं बेस क्या है सेम है, जब बेस सेम है तो x प्लस 3 और 6x माइनस 8 इक्वल हो जाएगा, x प्लस 3 इक्वल टू 6x माइनस 8। अब देख रहे हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है, और यहाँ पे 3 है, यहाँ पे माइनस 1 है। कांस्टेंट और वेरिएबल, वेरिएबल मतलब चर राशि हिंदी में, और कांस्टेंट मतलब अचर जो कि वैल्यू जिसकी नहीं बदलती हो। तो 3 और 8 ऐसे नंबर जो कि अपनी वैल्यू नहीं बदलने की क्षमता होती है उनके पास, उसे हम क्या बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यू। और जो हमेशा वैल्यू चेंज करते हैं, जैसे x y, जैसे अलजेब्रा हम लोग पढ़ते हैं x y z ये सब वैल्यू आते हैं, उनकी अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग वैल्यू आते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं वेरिएबल्स। तो यहाँ पे वेरिएबल्स को इस तरह करते हैं, यहाँ पे x है, यहाँ पे 6x है, तो ये 6x इधर आएगा तो माइनस 6x होगा, यानी कि x माइनस 6x इक्वल टू, यहाँ पे माइनस 8 पहले से है और यहाँ पर प्लस 3 हो जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्त। अब देख रहे हैं माइनस 6 प्लस x है, कितना आ जाएगा माइनस 5x, क्योंकि बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस में आएगा वैल्यू, और माइनस 8 माइनस 3 माइनस होगा और दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 प्लस 3 11, तो माइनस माइनस से गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 11/5, यही है वैल्यू, ठीक है दोस्त। नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना है तो।
नहीं तो फिर हम इरेज करते हैं इसको। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 9/4 के पावर में x इंटू 8/27 के पावर में x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। अब यहाँ पे भी x का वैल्यू ही फाइंड करना है, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं, 9/4 है, 8/27 है। 9 का मतलब 3 into 3, 4 का मतलब 2 into 2। यहाँ पे भी इसी तरह 27 का मतलब 3 का 3 बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे 8 का मतलब 2 का 3 बार गुणा या फिर मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों। अब यहाँ पे 3 का कर देते हैं, पहले इसको बदल देते हैं कि हमको बेस तो मिल जाए, पावर तभी तो ऐड होगा। तो बेस बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो पावर ऐड होगा। तब 2/3 लाना पड़ेगा हमको। किसी भी तरह 2/3 लाते हैं। देखिए किसी भी तरह नहीं लाना है, ट्यूशन में आएगा तभी तो लाएंगे, ऐसे नहीं किसी तरह ला के रख देंगे, ठीक है। यानी कि 3/2 बड़ा लिखते हैं, थोड़ा सा लिखिएगा तो ना, 3/2 के पावर 3/2 के पावर 2, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर पूरा होल स्क्वायर। स्टार्टिंग में बताया गया डिटेल में, वहां देखिए जो लोग वीडियो नहीं देखे, यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। 2x हो गया इंटू यहाँ पे देखेंगे 2 का क्यूब 3 का क्यूब 2/3 का होल क्यूब x माइनस 1 इक्वल टू 2/3। ठीक है, यहाँ पे देखिए 3/2 है, यहाँ पे 2/3 है। तो क्या करें, चाहे इसको पलट लें चाहे इसको पलट लें, लेकिन हमको लाना है 2/3, तो क्या करते हैं इसको रिवर्स कर लेते हैं, तो 2/3 हो जाएगा। जब 2/3 होगा यहाँ पे माइनस का 2x हो जाएगा। समझ आया होगा फ्रेंड। यहाँ पे देख लेते हैं 2/3 3x माइनस 3, इसका मल्टीप्लाई कर दिए इक्वल टू 2/3 के पावर में 1 मान लेते हैं, 1 तो है ही, ठीक है फ्रेंड। तो ऊपर वाला इरेज करते हैं क्वेश्चन को थोड़ा सा। देखिए आगे आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 2/3 यहाँ पे 2/3 मल्टीप्लाई है बीच में, तो पावर क्या होगा ऐड हो जाएगा। तो 2/3 पावर क्या है माइनस 2x और ये वाला प्लस 3x माइनस 3 ऐड हो गया इक्वल टू 2/3 के पावर में 1 आ गया। अब देखिए यहाँ 2/3 बेस दोनों तरफ इक्वल है, जब बेस दोनों तरफ इक्वल है तो पावर इक्वल हो जाएगा। पावर इक्वल करते हैं तो फाइनली लास्ट आंसर आ जाएगा। तो बस माइनस 2x प्लस 3x माइनस 3 इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं माइनस 2x प्लस 3x प्लस होना बड़ा है, तो 3x माइनस 2x करेंगे तो x आ गया। अब यहाँ पे माइनस 3 है, उस साइड जाएगा तो प्लस 3 प्लस 1 4। ये इसका आंसर है फ्रेंड फाइनली। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समझ आया होगा, आशा करते हैं नोट कर लिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना मजा आने वाला है। मैथ में तो यही होता है, ट्यूशन का मतलब, मैथ का मतलब क्वेश्चन चाहिए, क्वेश्चन बस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 64x³ डिवाइड बाई 27 a के पावर में माइनस 3 का होल पावर माइनस 2/3 इक्वल टू बताना है। मतलब यहाँ पे जो x आएगा वो a के फॉर्म में आएगा, वो किसके फॉर्म में आएगा, a के फॉर्म में आएगा। बस क्या कर लेते हैं, इसको निकालते हैं। 64x³ ये डिवाइड नीचे आ जाएगा 27, यहाँ पे इक्वल कुछ दिया है क्या दोस्त, यहाँ पे इक्वल में कुछ नहीं दिया है, बस a के फॉर्म में ला देना है। हमें देखते हैं लास्ट में क्या आता है। a³ है, a के पावर माइनस 3 है ना। अब a की पावर देखिए माइनस 3 है, यहाँ पे a के पावर माइनस 3। अब इसी को ऊपर ले जाएंगे तो a के पावर प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे माइनस 2/3। बस फाइनली इसका आंसर क्या आने वाला वही निकाल देना है। इस तरह ऑप्शन में दिया जाएगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो इसको सोल्यूशन में लास्ट में वही आने वाला वही आपका हो जाएगा आंसर। 64x³ है, यहाँ 27 एक बार माइनस 3 है, माइनस 2/3 है। यहाँ देख रहे हैं 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर मतलब 4 का क्यूब, 4 चौक के 16 चौक के 64 बताया गया है। अब ये 3 का क्यूब 4/3 का क्यूब है, यहाँ पे देख रहे हैं x³, यहाँ पे a की पावर माइनस 3 है। अब इसी a को जो ऊपर लेके चले जाएंगे तो यहाँ पे a की पावर प्लस 3 हो जाएगा। देख लेते हैं आगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि 4 का क्यूब इंटू x का क्यूब इंटू a का क्यूब। इसी a को ऊपर लेके चले गए तो a का क्यूब हो गया, x का क्यूब पहले से था, ये 4 का क्यूब बटे यहाँ पे 3 का क्यूब, बस नीचे क्या बचेगा 3 के पावर में 3 बचेगा, और पूरा होल के पावर में माइनस 2/3 है ही। अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, इसको देखिए यहाँ पे 4xa मतलब 4xa सबके पावर सेम है तो सबका पावर ऐड होगा क्या, नहीं यहाँ पे बेस सेम है ही नहीं, यहाँ पे बस पावर वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे 3 है तो यार मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 4 × x × a/3
के पावर में 3 इंटू -2/3। यहाँ से 3 3 कट गया बस। अब यहाँ -2 है, इसको +2 बनाने के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं। मतलब क्या आ जाएगा 3/4xa 4xa। अब 3 को ऊपर ले गए तो -2 यहाँ बचा, -2 का मतलब +2 हो जाएगा। ठीक है, पावर में +2 हो जाएगा बस। अब इसको क्या करना है, इसको चाहे आप लोग स्क्वायर कर लीजिए या फिर इसी तरह छोड़ देंगे। अगर आंसर जैसा रहेगा इसका स्क्वायर कर लेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 x स्क्वायर a का स्क्वायर। बस यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, -8 -8 अंदर है और ये क्यूब है। स्क्वायर क्यूब रूट नहीं, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट नहीं है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने की बात है, इसको ध्यान देंगे, ज़्यादा लोड नहीं लेना है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं 16 है और यहाँ पे 4 है, चौथा मूल है। ठीक है दोस्त, बस इसका वैल्यू निकालना है। क्या आएगा बता देना, सिंपल क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग इसको कर भी लिए होंगे बहुत सारे लोग। देखते हैं फिर, यहाँ पे देखिए -1 है, -8 का मल्टीपल -2 इंटू -2 इंटू -2 अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 है तो -2 इंटू -2 इंटू -2 दोस्त। ठीक है, और यहाँ सॉरी यहाँ पे इंटू होगा ना। अब यहाँ पे चौथा घात है, चौथा मूल है तो 2 का देख ही रहे हैं 4 बार गुणा हो रहा है तब 16 आ रहा है। तो 2 का 4 बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब यहाँ से देख रहे हैं पेयर, 4 का मतलब अंदर किसी एक ही नंबर का 4 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे क्यूब का मतलब किसी एक ही नंबर का 3 बार मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो 3 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई है, यहाँ से -2 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो -2 इंटू 2, लास्ट में फाइनली आंसर आ जाएगा -4। ठीक है दोस्त, -4 नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं ले लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इतना बताइए कमेंट्स में। आ रहा है तो ठीक, नहीं तो और स्लो पढ़ाने की हम कोशिश करेंगे। फास्ट तो नहीं होगा, जो लोग स्टार्टिंग से देख रहे होंगे उनके लिए फास्ट नहीं होगा। वैसे भी ये क्वेश्चन हर जगह आते हैं, जरूरी थोड़े डीएलएड में ही आए, रेलवे से लेकर एसएससी तक हर जगह आते हैं। घातांकी नियम हर जगह आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस 16 के पावर में 1.75 है। इसको सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या आएगा। सॉल्व करिए। अब देखिए 16 पावर 1.75 है तो 2 यहाँ पे देख लेते हैं इसका मल्टीप्लाई, इसका गुणनखंड क्या होगा, फैक्टर क्या होगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार गुणा कर लिए। 1.75 पहले से है, यहाँ पे 2 के पावर 4 आ गया। अब इसी 4 को मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर 1.75 में, तो क्या आ जाएगा, 2 के पावर में 4 बचे 20 को 0 कैरी 2, 4 सते 28 2 30 को 0 कैरी 3, 4 1 4 1, क्योंकि फिर से 4 बचे 20 को 0 कैरी 2, 4 सते 28 2 30 को 0 कैरी 3, 4 1 4 3 7 होगा, 2 नहीं 7, यानी कि 7 आ गया। 2 पॉइंट को 0 लगा दिए, यानी 2 के पावर 7, 2 के पावर 7 का मतलब क्या हो गया, 2 दूनी 4, 2 का 7 बार गुणा, 2 का जब 7 बार गुणा होगा 2 दूनी 4 गुणा कर लेते हैं, 2 दूनी 4, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 दूना 64 दूनी 128, कितना आ जाएगा, 128 आ जाएगा। ये 128 यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सामने आ गया, इजी क्वेश्चन था। इजी तो नहीं कहेंगे क्योंकि एग्जाम में बैठते ही सबका हवा खुल हो जाता है। वो तो जो एग्जाम देता है उसी को पता होगा, वहाँ पे टाइम मैनेजमेंट कितना होता है तो वही जानते होंगे, वही लोग जो एग्जाम देते हैं बहुत ज़्यादा। इसी वजह से ट्रिक का वीडियो चलाए हैं, आप लोग अगर उसको देखते होंगे तो बहुत अच्छा, नहीं देखते होंगे उसको देखिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि आज मैथमेटिक्स के सेशन में आज इस समय की बात करें तो कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, बस कैलकुलेशन फास्ट है तो आप मैथ में तेज हैं। 0.16 इंटू 16 के पावर 0.18 करने के तो सभी लोग कर ले जाएंगे, टाइम दे दिया जाए तो, एक टाइम ही ना रहे तो, कम समय रहे तो कम समय में जो करके दिखाएगा तो तेज हुआ रहेगा ना। चलिए अब 256 है, 256 है और यहाँ पे 16 है, 0.16 है, 0.18 है। एक बार फिर से क्वेश्चन मैच कर लेते हैं हम। 256 ठीक है,
0.16 0.18 ठीक है दोस्त। आगे चलते हैं। अब देख रहे हैं 256 किसका स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है, 16 के पावर 2, 16 गुणे 16 करेंगे 256 आएगा। यहाँ पे लिख लेते हैं 16 के पावर 2 इंटू 0.16, 0.16 यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 16 का स्क्वायर 256 होता है। अब यहाँ पे 16 है और 0.18 है, ठीक है। अब यहाँ पे 16 यहाँ पे 16, बेस सेम तो पावर ऐड, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 16 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 32, यहाँ पे पॉइंट लगा है 2 डिजिट पे, तो 2 डिजिट पे हम लगा देंगे 0.32 आ जाएगा, 16 के पावर 0.32 इंटू 16 के पावर 0.18। अब यहाँ पे 16 है तो 16 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे 0.32 प्लस 0.18। रुकिए तो दोस्त फिर से इसको लिखते हैं। यहाँ पे देखिए 16 है, 16 लिख दिए और 0.32 प्लस 0.18। अभी इसको ऐड करेंगे तो 30 से 40 प्लस 50 यानी कितना आएगा 0.5 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐड कर लेते हैं 0.32 0.18 इक्वल टू 0.50 आ जाएगा, या 0.50 तो 50 पावर हो जाएगा यानी 16 के पावर में 0.50। अब देखिए 0.5 का मतलब क्या होता है 1/2, 0.5 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे 0.5 के प्लेस 1/2 रख देते हैं, 16 की पावर 1/2। अब 1/2 है, 1/2 का मतलब क्या होता है जब रूट होता है तभी तो 1/2 होता है, इसको रूट में कन्वर्ट कर देते हैं, ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है 4 का होता है, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 4 गुणे 4, 2 का मतलब यहाँ पे 2 का पेयर बनना चाहिए, किसी भी नंबर का जब 2 का पेयर बन गया मूल 2 वाले में तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 4। इसका आंसर 4 गुणे 4 और 16, लास्ट में 4 बाहर निकल जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पढ़िए, दबा के पढ़िए आप लोग, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करिए भैया, क्वेश्चन बहुत ज्यादा सॉल्व करिए, क्वेश्चन जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना अच्छा है। अब देखिए एक क्वेश्चन आया है, अच्छा क्वेश्चन है, 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल निकालना है, 3 प्लस रूट 5 का वर्गमूल निकालना है, मतलब ये पूरा रूट में आ जाएगा, यही है वर्गमूल निकालना, मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 प्लस रूट 5 का ऐसे लिखिए बस। अब इसमें देखिए 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई डिफरेंट आने वाला है, कोई चेंजिंग आने वाला है, कोई चेंजिंग नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आने वाला मेरे वैल्यू में, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दिए 3 प्लस रूट 5 और 2 का मल्टीप्लाई ही नीचे कर दिए, इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ऐसे। अब यहाँ पे इसका वैल्यू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 या 6 और 2 रूट 5, तब क्या आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 5 एक होगा और नीचे रूट 2 है, ठीक है दोस्त, रूट 2 है ना, हाँ ठीक है। अब ध्यान से देखना है एक चीज, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, एक बार फिर देखिए, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 रूट 5 है, अब 6 का मतलब 6 है तो 6 को रूट 5 प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर में ब्रेक कर सकते हैं ना, बस हो गया हमारा काम। देखिए अब 6 है तो रूट 5 लिख सकते हैं, 6 प्लस 1 लिख सकते हैं। अब देखिए एक चीज फिर से देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पे जो यह चीज है 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 का मतलब यह हो गया रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1, वही चीज तो है 6, तो 5 का स्क्वायर करने के फिर से 5 आ जाएगा प्लस 1 फिर से 6 आ गया, बस यहाँ पे 6 के प्लेस पे यही चीज हमको लिखना है, ठीक है दोस्त, यही लिख देते हैं। 6 के प्लेस पे क्या हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 पहले से है यहाँ पे, ठीक, और पूरा का होल रूट तो है ही और नीचे रूट 2 है, ठीक है। तो अब देखेंगे रूट 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 5 इंटू 1 यहाँ पे कर लेते हैं, मतलब कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एक होता है, बस वहां हो गया रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया ना। देखिए यहाँ पे ध्यान से, अब इस चीज को उठा के इस साइड लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए अब वहां पे रूट 5 a हो गया या b हो गया, या 2 इंटू a इंटू b, यहाँ हो जाएगा रूट 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर और नीचे रूट 2 है। देखिए तो दोस्त यहाँ पे 2 था ना, यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे रूट 2 कहाँ से होगा, सॉरी सही तो है, सही है।
यहाँ रूट 2 है, रूट के अंदर मल्टीप्लाई किए हैं ना, क्योंकि वर्गमूल निकाला था तो रूट 2 तो रहेगा ही। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक नहीं आएगा, ये इसी जगह तक रहेगा। ठीक है दोस्त, यहाँ पे रूट 2 आ गया। ठीक है, अब इसका हम लोग लेते हैं, अब वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का मतलब क्या हो गया, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे वर्ग तो है ही, रूट तो है ही नंबर से, और यहाँ रूट 2 है, यहाँ पे रूट है। अब यहाँ पे रूट 5 + 1 × रूट 5 + 1, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है मतलब उसका 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ से रूट 5 + 1 पेयर बन रहा है आपका, रूट 5 + 1 × रूट 5 + 1, तो रूट 5 + 1 बाहर आ जाएगा, रूट 5 + 1 बाहर आ गया, नीचे रूट 2 बचा है। बस इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका यही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन करना है दोस्त, तो चलिए लास्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद बंद करते हैं। आप लोग करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करिए, तभी मजा आने वाला है। मैथ का मतलब क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट से। अब x का वैल्यू दिया हुआ है हमको 7 - 4√3, तो हमको निकालना है x + 1/x का वैल्यू निकालना है, x + 1/x का वैल्यू निकालना है। अब देख रहे हैं x का वैल्यू इतना है, तो हम अगर 1/x का वैल्यू निकालना चाहें तो 1/x का वैल्यू निकालना चाहें तो 1/x, क्योंकि हमको x का तो मिल गया और 1/x का भी चाहिए, तो बस इसी का उल्टा कर देते हैं। तो 1/7 - 4√3 आ गया। या 4, या जो 4 है यहाँ पे मूल नहीं है, ये 4 का इंटू है, फिर से लिख देते हैं तो आप लोग गलत समझ जाएंगे। ध्यान से देखिए इस चीज को, यहाँ पे है 4 × √3 है, इसको ध्यान दीजिए। ठीक है, 7 - 4√3, 4 × √3। अब यहाँ पे 7 - 4 × √3 है, तो 7 को यहाँ पे प्लस बनाकर ऊपर और नीचे, इसे बोलते हैं परमेयीकरण। परमेयीकरण करना, हिंदी में बोलते हैं परमेयीकरण। मतलब कि अगर यहाँ पे भी 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 7 + 4√3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कुछ मान लो कोई चेंजिंग आएगा मेरे, नहीं आने वाला है कोई चेंजिंग। बस क्या करते हैं, 1 में मल्टीप्लाई किए 7 + 4√3 का, तो हो गया 7 + 4√3। और यहाँ पे 7 - 4√3 में 7 + 4√3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देख लीजिए फार्मूला पहले, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर = a + b, a - b, a - b, यही तो होता है इनटू में। बस वही चीज है, ये दोनों अलग अलग है, प्लस माइनस में दोनों सेम है, बस ये वाला बन जाएगा। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं, इसको क्या कर लेंगे हम, नीचे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर - 4√3 का होल स्क्वायर। दोस्त अब इसी चीज को ऊपर लेके आते हैं यहाँ पे, तो 7 + 4√3, इसको इरेज कर दें दोस्त, या आप लोग देख रहे होंगे ये 1/x का ही वैल्यू निकल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसको, x का वैल्यू दिया है, 1/x का वैल्यू निकल रहा है। ये चीज ऊपर आया 7 + 4√3 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, 16 × 3 कितना हो जाएगा 16 × 3 48, 48, 16 3 जा 48। ठीक है, 48, 49 - 48 करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 7 + 4√3, यहाँ पे 1 नीचे बच गया। एक पत्ते की बात बताते हैं, ध्यान दीजिए, जब भी हमको ऐसा लगे, जैसे यहाँ पे 7 है, अब इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 49, और इसका स्क्वायर करने पे क्या आ रहा है 48 आ रहा है। अब इस तरह जब एक का डिफरेंस हो दोनों में, जब 1 का डिफरेंस हो, तो डायरेक्ट 1/x का वैल्यू क्या हो जाता है, बस यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, डायरेक्ट यहाँ पे 1/x का वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे प्लस निकल सकता है, जैसा कि हम निकाल के बताए हैं आप लोग को, अभी निकाल के बताए, तो 1/x का वैल्यू इतना आ गया। ध्यान दीजिए फिर से, जब भी यहाँ पे 7 का स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, दोनों का डिफरेंस अगर 1 आता है, तब तुरंत हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, जब दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे प्लस बना के इसका 1/x की वैल्यू लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे हमको वही वैल्यू निकालना था, x का वैल्यू पता चल गया, 1/x का वैल्यू पता चल गया, बस यहाँ पे रख देते हैं। x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू है 7 - 4 + √3, सॉरी इंटू √3, 4 × √3 है। फिर यहाँ पे 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा +7 + 4 × √3, यही तो होगा x + 1/x का वैल्यू, x का वैल्यू दिया था 1/x का हम लोग निकाल लिए। अब यहाँ से देख रहे हैं 4 × √3, 4 × √3 कैंसिल, और 7 + 7 14, यही इसका आंसर हो जाता है। तो इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं था, यहाँ पे अगर दिमाग देंगे तो डायरेक्ट आप लोग आंसर निकाल सकते हैं। वैसे हम निकाल के आपको बता चुके हैं कैसे निकालते हैं।
परमीकरण करके निकाल सकते हैं उसको। ठीक है दोस्त, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर करिए। जितना ज़्यादा हर एक अगर लोग 10-10 लोग को एक दिन में शेयर करेंगे तो डेली अच्छा, जितना ज़्यादा लाइक आएगा उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे हम और उतना अच्छा पढ़ाएंगे। कोशिश करेंगे बहुत अच्छा पढ़ाने का, हमेशा कोशिश करेंगे। और अगर अच्छा पढ़ा रहे हो तो उसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए। ठीक है दोस्त, धन्यवाद दोस्त।